ये देसी घी लगा रही हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए मूली के पराठे बना रही हूँ जो कि सीजनल है, आप सबके घर में मौजूद होगी आजकल। मूली ली है, उसके लिए मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, हरा धनिया लिया है, आटा ऑफ कोर्स आपको चाहिए, पानी लिया है मैंने, सम बटर है मेरे पास, देसी घी है मेरे पास, अदरक पाउडर है, लहसुन का पाउडर है, और ये नमक है 1 टीस्पून, ज़ीरा पिसा हुआ है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चिली पेपर्स हैं, क्रश पेपर्स हैं, और ज़ीरा है 1 टीस्पून। और सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, पहले मैं मूली को ग्रेट करूँगी और ग्रेट करके इसका पानी निकलेगा और उसके बाद आटा गूंदना शुरू करेंगे। आप जितने पराठे बनाएं, जितने ज़्यादा आपको बनाने हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। एक मूली में कितना डलेगा? इतना सा डलेगा, तो कितने सारे पराठे बन जाएंगे? बहुत सारे। बहुत सारे। पर मैं फिनिश कर देती हूँ इसको, क्या करेंगे, हम्म। पापा तो है नहीं जो मूली खाएंगे। तो आपने क्या करना है, मूली को ग्रेट कर लेना है, और ग्रेट करके आपके पास अगर चीज़ क्लॉथ है, चीज़ क्लॉथ में डाल लें, नहीं है तो मैं ऐसे देखे स्ट्रेनर में डाल के नीचे एक बोल रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। आपको पता है मूली में बहुत पानी होता है, तो ये देखें कितना ऑलरेडी आ रहा है, ताकि ये सारा निकल जाए। और इसको निचोड़ लेंगे, मेरे हाथ धुले हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। और मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल रही हूँ ताकि और ज़्यादा पानी निकल जाए, क्योंकि सॉल्ट से पानी छोड़ती है सब्ज़ी। तो मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, ताकि पानी निकल जाए इसका। ये देखें टिप 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 कैसे पानी जा रहा है। तो इसको हम साइड पे रख देंगे, हाथ धो के आटा गूंदना शुरू करेंगे। मैंने 3 कप आटा लिया है। आटे का तो कुछ नहीं, आप ज़्यादा भी ले लें, गूंद के रख लें, फ्रिज में ख़राब नहीं होता। इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ पानी के साथ इसको मैंने बनाना है। इस स्टेज पे आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि आटा आपका पतला ना हो जाए। देखें इसका ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने 5-6 दफ़ा इस तरह करना है, और फिर 10 से 15 मिनट छोड़ देना। 10 से 15 मिनट इसको सेट होने के लिए छोड़ देना। 3-4-5-6 दफ़ा अच्छी तरह आप मिक्स कर लें इसका, ये यूँ हाथों से गूंद गूंद के इसको, ताकि इसमें जो ड्राई है आटा वो मिक्स हो जाए। और बस उसके बाद फिर आप इसको कवर करके छोड़ दें। इसको मैं बस 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, जब तक ये मूली भी ड्रेन हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। चलें अब धनिया काट लेते हैं बारीक बारीक, जब तक आपका आटा और मूली रेडी हो रहा है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी। मूली के पराठे भी अब तो बहुत किस्म के बनते हैं, और ये मूली के पराठे मैं 3 साल बाद बना रही हूँ। मेरी अम्मी को इंतकाल को 3.5 साल हो गए। मेरा दिल ही नहीं किया उसके बाद से बनाने के लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पर ज़ाहिर है मेरी अम्मी के जैसे बनते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं होंगे ये, लेकिन कोशिश कर रही हूँ।
सो आटे का मैं आपको क्वेश्चन होगा कि क्यों छोड़ना है। जब आप देखें इसमें ड्राई आटा होता है ना, तो वो बहुत देर आप गूंदते रहो उसको, आपके बाजू भी थक जाते हैं। तो पानी और आटे से जब गूंद के इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो हाइड्रेट हो जाता है। हाइड्रेट हो जाता है। राइस होने के लिए आप ये नहीं समझे कि इसमें राइस होने के लिए पिज्जा की तरह या किसी और डो की तरह हमने कुछ डाला, कुछ भी नहीं डाला। आपके सामने मैंने इसमें सिर्फ वो डाला है आटा और पानी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बटर और घी लगने वाला है तो मैंने नहीं डाला। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने बिल्कुल प्लेन रखा। चलिए हम 10 मिनट के बाद आ गए। आप ये देख लें कि कैसा ब्राउन ब्राउन सा आटा हो गया। अच्छा, मैंने होल व्हीट लिया है, आप अपनी पसंद से कोई भी वाइट आटा ले लें, जो भी ले लें। मैंने होल व्हीट लिया। तो ये देखें अब कितना स्मूथ हो गया ये, वरना तो आप इतनी देर तक मुक्के चलाते रहते और इसमें मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है आपको ना, आपका बाजू भी थक जाता। तो ये टिप है छोटी सी आपके लिए। चलें जी, आटा हो गया रेडी। इस पर थोड़ा सा पानी लगाया और इसको हमने साइड में कर दिया। मूली में आप देखें कि कितना पानी निकल गया पहले। तो अब मैं इसको साइड पे करके इसको और दबा दबा के पानी निकाल लूँगी इसका। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है आप इसको और लंबा छोड़ दें। आपने बहुत अच्छी तरह इसका पानी निकाल लेना है ताकि आपके पराठे जब आप बनाएं तो उसमें पानी ना हो और वो फटने ना लग जाए, आटा आपका ना टूटने ना लग जाए। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से पानी दबा दबा के निकाल रही हूँ। आप भी ऐसे निकाल लें, वरना थोड़ी देर और छोड़ दें। मैंने सिर्फ 15 मिनट छोड़ा था। अब इसमें सब इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे हम, जिसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। आप फ्रेश गार्लिक और फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मॉइस्चर की वजह से मैंने ड्राई वाला डाला है। ज़ीरा पाउडर जा रहा है, नमक जा रहा है, रेड चिली पेपर्स और साबुत ज़ीरा। और बस इसको मिक्स कर दो। बहुत अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें आप, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप इसको निचोड़ा है तो इसमें वो जुड़ गया है। तो अभी तक देखें ये मिक्स बहुत अच्छी तरह आपने इसको करना है, वरना ये फीका रह जाएगा। कहीं से फीका रहेगा, कहीं से कुछ। हाफ टी स्पून सॉल्ट और डाल रही हूँ। मिक्सचर ये रेडी हो गया आपके सामने। अब बस हम पेड़े बनाएंगे और इसके लिए हमें छोटे छोटे पेड़े चाहिए, बहुत छोटे छोटे। आपको बड़े खाने हैं, बड़े बड़े खाने, मैं छोटे छोटे बनाने वाली हूँ। तो मक्खन और बटर और ऑयल, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मक्खन नहीं है, बटर और देसी घी नहीं है, तो आप रेगुलर ऑयल जो भी आपको पसंद है आप यूज कर लें। पर पराठे हमेशा याद रखें बटर और देसी घी के साथ अच्छे लगते हैं। आपने ये कुछ का ड्राई आटा ले लेना थोड़ा सा, उससे ये आपने ड्राई किया। यूं देखें, ये मेरे फिंगर्स देखें कैसे मैं कर रही हूँ। यूं किया चारों तरफ से, दोबारा थोड़ा सा ड्राई आटा लगाया, फ्लावर लगाया और बिल्कुल हल्के हाथ से। अच्छा, यहाँ पे ये वाला बेलन भी है, अब तो पाकिस्तान में भी मिलता है, मैंने देखा है, घर पे है हमारे वहाँ पे। तो आप ये वाला लें, इससे बहुत इजी है। आप उंगलियाँ रखें, ये खुद ब खुद घूमता जाता है। थोड़ा सा प्रेस करें, ये खुद ब खुद घूमता जाएगा। तो आपको इतनी कोई हार्ड फास्ट इसका कोई रूल नहीं है। ये मैंने छोटे छोटे इसलिए बनाए हैं
कि इसके अंदर फिलिंग होगी। तो ये सबसे जो अहम पार्ट है वो आप ये देख लें कि फिलिंग कैसे करनी है इसकी। अब हम इसमें लेंगे मूली। आपने कोशिश करनी है किनारे खाली रहें, क्योंकि वो आपने इनको जोड़ना है साथ। और ये देखें, इसके ऊपर डाला, इसके ऊपर डाला और इसको यूं प्रेस कर दिया। अब आपने बहुत हल्के हाथ से इसको यूं रोल किया कि ये पराठा तैयार है। एक तरफ से हो जाए, थोड़ा सा ये सख्त हो जाए, क्योंकि अभी उतारेंगे तो एकदम से टूटने का होगा। तो ज़्यादा आपने उलट पुलट नहीं करना है इसको। उसको एक साइड को होने दें। मैं एक तरफ बटर ये देसी घी लगा रही हूँ। तो जब आपको पता चल जाए थोड़ा सा ये कुक हो गया, तो मैंने ये पहला पराठा जो देसी घी के साथ ही बनाया। ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गया। आपने मेक श्योर करना है कि चारों कोने ब्राउन हो जाएं इसके। कोने इसके थोड़े से मोटे हैं क्योंकि डबल रोटी है वहाँ पे, तो आप मेक श्योर करें कि वो पक जाएं। और ये फूलने का भी डर होता है, तो फूल ना जाए। तो इसलिए आपने बड़े एहतियात से इनको बनाना है। मज़ेदार पराठा तैयार है। फाइनल प्रोडक्ट। तो दूसरा पराठा मैंने रख दिया ऊपर। तो मैं और 3-4 पराठे बना के सारे फिर मैं आपके लिए वापस आती हूँ। इसके लिए सिर्फ टिप ये है कि आप बहुत ज़्यादा देर इसको स्टफ करके बाहर नहीं छोड़ें, साथ के साथ बनाते जाएं, वरना पानी जो है दोबारा आने लग जाएगा। तो ये टिप याद रखें, वरना आपके वो टूटने लग जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे आप भरते जाएं वैसे वैसे बनाते जाएं पराठे। चलें जी, आप ये देखें पराठों में से धुआं अभी भी निकल रहा है। हाय जल जाएंगे। नहीं नहीं जलेगा, पर बहुत ख्याल से खोलें। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ फिलिंग दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने तो बिल्कुल प्लेन योगर्ट दही लिया है ताकि, और ये याद रखिएगा ये कॉर्नर वाले बिल्कुल प्लेन है, तो कोशिश कीजिएगा कि अंदर से जाके लें। मैं ठंडा वाला ले लेती हूँ। ठंडा वाला ले ले। ठंडा वाला ले लेती हूँ ताकि उसका फ्लेवर तो आ जाएगा ना एटलीस्ट मुझे। जबरदस्त। तो आप प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।